नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में 10 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते सीएम केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, 10 जुलाई को स्कूल का अवकाश रहेगा। भारी बारिश के चलते फैसला लिया गया है क्योंकि स्कूलों की इमारतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में सड़कें भी तालाब में तब्दील हुई हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, एक बड़ी चिंता का विषय। और इसी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कल से 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। 10 से 11 जुलाई तक चलेगा विजिटर सम्मेलन। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट श्रेणियों में अवार्ड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकुला में इसकी शुरुआत की। और इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बिजली के मुद्दे पर लड़े थे, परिणाम आपके सामने हैं। पंजाब में भी बिजली आंदोलन के साथ ही चुनाव लड़ा और मान साहब की सरकार बनाई। वहीं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली, पंजाब के बाद हरियाणा में भी इसी फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में पहले, जब मेरे को याद है 2014 की गर्मियां याद है मेरे को दिल्ली की। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, टैंकर आने बंद हो गए, पाइपलाइन लग गई, पाइपलाइन से पानी आ रहा है। बहुत अच्छी बात। दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली में 5 साल में हमने बिजली पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट। देखो, जब दिल्ली में हमने सरकार संभाली उस वक्त 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बिजली इतनी महंगी थी, मैंने 15 दिन, डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, शुगर की बीमारी है मेरे को। 15 दिन मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ आंदोलन किया था। भूखा रहा था मैं, भूख हड़ताल करी थी मैंने कहा शीला जी बिजली के रेट कम करो। वो नहीं मानी, और जब वो नहीं मानी लोगों ने उसी को बदल दिया। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन में आते ही हमने बिजली के बिल 0 कर दिया। अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी उसके बाद। पंजाब में भी यही हाल था। इतने गलत बिल आते थे, किसी का 1,40,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का। हमने इसका एक तरीका निकाला। हमने सोचा इतने 50-55 लाख परिवारों के बिजली के बिल अगर गलत हैं, इनको ठीक करते करते तो पता नहीं 150-200 साल लग जाएंगे। एक बार में हमने ऐलान कर दिया 31 दिसंबर तक के जिसके जितने बिल पेंडिंग पड़े हैं सारे माफ। जितने एरियर थे आपके पुराने, उनको ठीक करने में हमारी नानी याद आ जाती। हमने कह दिया 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल पेंडिंग है सारे माफ। सबके 0 हो गए पुराने, और नए बिल आने बंद हो गए। इसीलिए 0 बिल आ रहे हैं। आपने कभी सोचा भाई अभी तो 200 यूनिट हमने माफ कर दी, लेकिन पुराने बिल का क्या हुआ? पुराने भी सारे माफ कर दिए। लोगों को इतना सुकून मिला। पुराने बिल माफ करने से क्या हुआ? जिन लोगों के ऊपर पेनल्टियां लगी पड़ी थी, इंटरेस्ट आ रहा था, कनेक्शन काट के चले गए थे, बिजली चोरी कर रहे थे लोग, वो सारे जो 2 नंबर का काम करने के लिए मजबूर थे वो सारे 1 नंबर वाले हो गए। दिल्ली राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी के बीच में घमासान जारी है। दोनों के बीच में लगातार हो रही बारिश को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। स्कूल की दीवार गिरने के बाद घमासान
शुरू हो चुका है। स्कूल में 90% कमीशन खोरी की जा रही है। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मार्लेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन, मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को दिल्ली में अपार प्यार मिल रहा है। आलम यह है कि दिल्ली पुलिस भी खुद को उनकी भक्ति से रोक नहीं पाई। आईपीए एक्सटेंशन में चल रही हनुमंत कथा के समापन के बाद पुलिस अधिकारी बाबा की मेजबानी के लिए उन्हें डीसीपी ईस्ट के ऑफिस ले गए। भक्तों की तरह ही ऑफिस में कार्यरत स्टाफ ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत व उन्हें विदा किया। बाबा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने का इंतजाम किया गया, जहां जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर के अलावा कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बागेश्वर बाबा की दिल्ली पुलिस के डीसीपी के दफ्तर में लगे दरबार का फोटो चलाने के बाद अब नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री डीसीपी ईस्ट के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं और वीडियो में एडिशनल डीसीपी ईस्ट शशांक उनके पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज वर्दी में पुलिस भी बाबा के आगे नतमस्तक दिखाई दिए। डीसीपी ने वर्दी में पैर छू करके आशीर्वाद लिया, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। और बाबा का स्वागत भी पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़ करके किया और विदा भी हाथ जोड़ करके किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की पहली बारिश में ही केजरीवाल सरकार के सभी दावों की पोल खुल गई है और सरकार द्वारा मानसून के लिए की गई तैयारियों की सच्चाई भी बाहर आ गई है। दिल्ली भर में जलजमाव से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा संचालित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता श्री हरीश खुराना भी उपस्थित थे। मफलर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई अपने बेटे की अगर शादी करता है तो बहू को घर में लाने के बाद तब कमरा बनाता है क्या? केजरीवाल साहब इंग्लैंड में पैदा हुए क्या? मालूम नहीं है मानसून आने वाली है? आपको फुर्सत तो पटना जाने से नहीं है। अपने कुकर्मों को ढकने की इस दुनिया के पे चप्पल चाटते फिर रहे हो सभी नेताओं के, जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। तो मालूम नहीं था मानसून आएगी, उनको साफ करना चाहिए था। इसमें दीवार गिरने में सब स्टैंडर्ड फिर तो पूरी दिल्ली गिर जानी चाहिए थी। अगर कोई बारिश से दीवार गिर गई है 4 महीने पहले तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो जानी चाहिए थी। आपका शीशमहल भी गिर जाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई। वहीं बैठक से पहले चिराग पासवान ने
उनके आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर के नित्यानंद ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में बातें हुई हैं और बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी की आज बैठक हुई, गठबंधन पर फैसले के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। बताया भी जा रहा है कि 2 से 3 बैठकें और होंगी और उसके बाद गठबंधन को लेकर के फैसला हो जाएगा। समय समय पर कई मुद्दों पर मैंने बीजेपी के साथ समर्थन भी किया है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए मैंने प्रचार भी किया था। जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं। हमने ना किया तो हम लोग देश की नई वंदे भारत ट्रेन का बदलेगा रंग रूप और अब भगवा रंग में नजर आएगी वंदे भारत ट्रेन। देश की 28वीं वंदे भारत ट्रेन को नए रंग में रंगा गया है। 28वीं वंदे भारत ट्रेन को भगवा और ग्रे रंग से सजाया गया है। अब तक सभी 27 वंदे भारत ट्रेन में 27 वंदे भारत ट्रेन को सफेद और नीले रंग में सजाया गया था। ऑरेंज और ग्रे रंग की इस नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण ICF चेन्नई फैक्ट्री ने किया है और नई वंदे भारत ट्रेन इसी महीने फैक्ट्री से बाहर आने की संभावना है। दिल्ली से अगली खबर, जीएसटी नेटवर्क पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी और जीएसटी नेटवर्क का डाटा ईडी से साझा किया जा सकेगा। जीएसटी में गड़बड़ी करने वालों पर ईडी कर सकेगी कार्रवाई। व्यापारी, कारोबारी फर्म पर ईडी कार्रवाई कर सकेगी। बारिश के बाद कई सड़कों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण बुराड़ी थाना हुआ जलमग्न। कमरे, आईओ रूम और अन्य जगह भी पानी पहुंच गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पहली ही बारिश में किस तरह से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। कमरे, आईओ रूम में पानी घुस गया है। दिल्ली से अगली खबर, गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए मां को उतारा मौत के घाट। गिरफ्तार आरोपी ने वायरल किया कबूलनामा। आरोपी का सोशल मीडिया पर कबूलनामा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे इस युवक की जिसने मां की हत्या कर दी, मां को ही उतार दिया मौत के घाट और ये बदला लेना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड से। इसके लिए इसने मां को ही मौत के घाट उतार दिया। पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार के अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी और वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बताते चले कि पीड़ित के परिवार का आरोप है कि 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति शराब के नशे में उसकी बेटी को मारता पीटता था और साथ ही परिवार वालों ने दहेज की मांग को लेकर के उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने वीडियो कॉल पर अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी भी दी। दिल्ली में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने जहां एक और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर इस बरसात ने आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। साथ ही इस बरसात ने एक बार फिर से प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल करके रख दी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बरसात लोगों के लिए आफत बन करके सामने आई है। इसी कड़ी में एक तस्वीर रोहिणी सेक्टर 23-24 की रेड लाइट पर सामने आई है, जहां मुख्य सड़क धंसकर के नीचे आ गई। स्थिति ये हो गई कि सड़क में काफी बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि
इसमें किसी के जान माल की नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है और लेकिन इस गड्ढे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। दिल्ली में सुबह से झमाझम बरसात हो रही है और झमाझम बरसात ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जगह जगह जल जमाव के बीच दिल्ली के किराड़ी इलाके में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। आलम ये हो गया है कि अब लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति के लिए शासन और प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। समस्या ये है कि नाला टूटा पड़ा, नाले का पानी सारा इसमें आ रहा है और बीच बीच में बरसात हो रही है, उसका पानी इतना भर गया है कि लोगों के घरों में पानी निकल रहा है। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला है, लोग बाग तो परेशान है। कितने घरों में पानी घुसा हुआ है लगभग? 10-12 घरों में पानी घुसा पड़ा है इसमें। अच्छा, और कितना फुट होगा लगभग? कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ है लोगों के घरों के अंदर। हर साल बरसात में यही हाल होता है, जैसे खेत में पानी भरता है हमारे घरों में पानी आने लग जाता है। अभी कितने दिन से भर रहा है यहाँ पे? अभी अब 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। रोजाना पानी फेंकना पड़ता है? अभी 2-3 घंटे बाद फिर फेंकेंगे, इतना ही भर जाएगा। ना फेंके तो फिर ये सब डूब जाते हैं। ये सब क्या करें फिर? सुनवाई होती है। सबसे मेन चीज है वो खेत में जो पानी भरता है ना, वही हम लोगों को दिक्कत देता है। ये मकानों के नीचे पानी आ रहा है बरसात के कारण, और ये एक तो नीचे जमीन में से आ रहा है, और बगल एक ग्राउंड है MLA ग्राउंड, उसमें से भी पानी आ रहा है। और ये हमारे बिस्तर सब बर्तन सब एकदम हो गया। हमें ये भी डर है कि हमारा फ्रिज काफी आधा भीग गया है कि हमें करंट ना आ जाए।